Now this one, my check. All children come inside the church, so we start our meeting. Everyone. खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जला, शहंशाह है मसीहा, खातिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा अल-शदाई भी तू, एदोनाई भी तू, अल-शदाई भी तू, एदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल-शदाई भी तू, एदोनाई भी तू, अल-शदाई भी तू, एदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। इतना सच मत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। इज्जत अज़मत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। इज्जत अज़मत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल-शदाई भी तू, एदोनाई भी तू, अल-शदाई भी तू, एदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल कि खुदावंद आज हमें यहाँ पर लेकर आया। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टेक योर सीट्स सो वी कैन स्टार्ट आवर वर्शिप दिस इवनिंग।
So let's bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord for this wonderful time. Children, shall we pray? Okay, let's bow down our heads in prayer. Everybody close your eyes. And we feel the presence of Lord is here. Thanks God that He has a promise that when 2 or 3 gather together, He come in the midst of them. So we pray in the faith that when we worship together, when we all come together, He come in the midst of us. So let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Al Shaddai भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल। सारा जलाल तेरे नाम को खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। आसमानों को छोड़कर खुदावंद तू ज़मीन पर आया ताकि तेरा जलाल इस दुनिया में ज़ाहिर हो खुदा। हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। आज की सारी मीटिंग को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। हम दुआ करते हैं खुदा कि आज हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान, हमारे बहन भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, तेरी पाक हजूरी को महसूस करें खुदा। तू खुदावंद हमारी वर्शिप के दौरान में आ खुदावंद और अपने तख्त को लगा खुदावंद पाकरू। हम तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदावंद, आज वो तमाम जुए टूट जाएं खुदावंद जो हमारी ज़िंदगियों में ग़ुलामी के जुए हैं खुदावंद, बल्कि आज खुदावंद हम उस नर्म मुलायम जुए को अपनी ज़िंदगी में पहने। हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। मैं सारी वर्शिप टीम के लिए, साइमन के लिए, मैं जोएल के लिए, भाई जावेद के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त में खुदावंद। तू हम सब के साथ होना। आज जब मैं सर्विस को लीड करता हूँ, प्रीच करता हूँ, भरपूर तेरा पाखरू जुम्बश करे खुदा। मैं साइमा के लिए दुआ करता हूँ, जब हमारी वर्शिप को लीड करती है खुदावंद तो उसके साथ होना खुदा। तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हमद खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस हियर लॉर्ड। Anoint us, bless us, inspire us through your Spirit, Lord. Especially I bring all our children and young people in your mighty hands, Lord. That this evening, may we feel your presence here. May we see that miracles in our lives, Lord. That how you speak to us, how you inspire us through your Spirit, Lord. So we are here in your presence. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Over to Saima, worship के लिए. मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें यहाँ आने का फ़ज़ल बख्शा। इससे पहले कि हम खुदावंद की वर्शिप में आगे बढ़ें, हम खुदावंद का कलाम पढ़ेंगे। अज़रा की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 10वीं और 11वीं और 13वीं आयत। यहाँ लिखा है, सो जब मेमार खुदावंद की हैकल की बुनियाद डालने लगे तो उन्होंने काहिनों को अपने अपने पैराहन पहने और नरसिंगे लिए हुए और आसिफ की नस्ल के लावियों को झांझ लिए हुए खड़ा किया कि शाह इसराइल दाऊद की तरतीब के मुताबिक खुदावंद की हम्द करें। सो वो बाहम नौबत बनौबत खुदावंद की सिताइश और शुक्रगुजारी में गा गा कर कहने लगे कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इसराइल पर है। जब वो खुदावंद की सिताइश कर रहे थे तो सब लोगों ने बुलंद आवाज़ से नारा मारा, इसलिए कि खुदावंद के घर की बुनियाद पड़ी थी। 13वीं आयत, सो लोग खुशी की आवाज़ के शोर और लोगों के रोने की सदा में इम्तियाज़ ना कर सके, क्योंकि लोग बुलंद आवाज़ से नारे मार रहे थे और आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जैसे हमने यहाँ कलाम में पढ़ा है और कि खुदावंद की जो हैकल की बुनियाद जो है वो डाली जा रही थी और खुदावंद के हजूरी में जो लोग हैं वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए शुक्रगुजारी के साथ वो गा रहे थे, उसकी सिताइश कर रहे थे।
और वो कह रहे थे कि उसकी रहमत हमेशा इसराइल पर है। तो हम भी जो है वो बनी इसराइल नहीं हैं, लेकिन हम गैर कौमों में से हैं और खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। अब हम इसराइल से भी बहुत बढ़ के खुदा ने हम सबको रुतबा दिया हुआ है। तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और यहाँ पे लिखा है कि सब लोगों ने बुलंद आवाज़ से नारा मारा। जब ज़िंदा खुदा हमारे दरमियान होता है तो हमारी आवाज़, हमारे होंठ बंद नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए? खुशी के साथ। यहाँ पे लिखा है कि वो नारा मार रहे थे। तो हम सब खुश हैं कि हम उदास हैं? हम यहाँ खुदा की हुजूरी में कैसे आते हैं? खुशी के साथ। थोड़ा ऊंचा बोलें। खुशी के साथ, ठीक है? हमारे मुंह पे एक स्माइल होनी चाहिए। अगर हम दुख में भी होते हैं, लेकिन खुदा जो है, जब हम उसके पास आते हैं तो हमारा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है कि हम अपने ज़िंदा खुदा को मिलने जा रहे हैं। ये नहीं कि खुदा सिर्फ इस हैकल में है, बल्कि वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? हमारे अंदर है, ठीक है? कितनी खुशी की बात है कि वो बादशाहों का बादशाह, जो वो कहते हैं कि समुंदर को वो कूजे में जमा कर लेता है, यानी मुट्ठी में जमा कर लेता है, तो वो हमारे अंदर रहता है। तो हमारे लिए तो बड़ा ये रुतबा जो है खुदा ने हम सबको दे दिया, वो कितना बड़ा रुतबा है कि हम उसके बेटे और बेटियां और शाही काहिनों का फ़िरका हैं। अगर जब हम अपने आप को शाही काहिनों का फ़िरका कहते हैं, तो आपको याद है कि काहिन क्या करते रहते थे? हर वक्त कुर्बानी देते रहते थे। वो बैठते नहीं थे, वो चैन से नहीं रहते थे। कभी कोई आ रहा था कुर्बानी देने, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु ने एक ही बार हमारी कुर्बानी दे के हमें क्या बना लिया? अपने बेटे और बेटियां बना लिया। तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम सब खड़े होंगे और खुदावंद की सिताइश तारीफ़ के लिए अपने लबों को खोलेंगे। वैसे ही खोलेंगे जैसे वो कह रहा है कि नारा मारते हुए। तो हम सब जो है, ये सिर्फ ये नहीं कि क्वायर गाए, बल्कि आप सबकी आवाज़ें भी गूंजने वाली होनी चाहिए, क्योंकि ये आप ना हमारे लिए गा रहे हैं ना किसी के लिए, बल्कि आप किसके लिए गा रहे हैं? हाँ, बादशाहों के बादशाह के लिए। हम इंग्लिश सॉन्ग गाएंगे, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Praising love and the slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end goes near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul,
His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए कि वो प्यार में बहुत ज़्यादा है और गुस्से में क्या है, कम है। वो धीरा है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसका नाम बहुत बड़ा और जलाली नाम है और वो दिल का उतना ही गरीब है जो हमें वो कहता है कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। ठीक है, हम खुदावंद की सिताइश तारीफ़ में आगे बढ़ेंगे और गीत गाने से पहले हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। और ये गीत गाने से पहले जो ये गीत है लकड़ी पे लटका नासरी, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे इस बात के लिए कि यीशु ने हम सब के लिए वो कुर्बानी दे दी है, क्योंकि उस जैसी कुर्बानी कोई और नहीं दे सकता था। क्योंकि हमारे अंदर वो आदम का तुख़म था जिसकी वजह से हम गुनाहगार ही थे, हमारा खून भी गंदा था। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो कंवारी मरियम के पेट में पड़ा रूह कुदस की कुदरत से और उसका खून पाक था। वो सिर्फ़ अपनी माँ के कोख से सिर्फ़ रोटी लेता था, खाना लेता था। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसका खून कैसा पाक था कि हर तरह की गंदगी उसके खून से धुलती चली गई। कैसे कैसे गंदे लोग हमने देखे हैं इस दुनिया में और कैसे कैसे कचरे में लोग गंदे पड़े हमें नज़र आते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में हमने देखे हैं कि कैसे कचरे से लोग रोटी खाते हैं, ढूंढते हैं, कितना बदबूदार जगह होती है। लेकिन उन सब के वास्ते जब हम कोड़ियों पे निगाह करते हैं तो कितनी तकलीफ़ में वो होते हैं। उनके जिस्म के अज़ा जो है वो झड़ रहे होते हैं। हमने खुद अपनी आँखों से देखा है, मैंने देखा है उन कोड़ियों को। किसी का नाक नहीं है, किसी की आधी उंगलियां नहीं हैं। उन सब की खातिर खुदावंद यीशु ने जो है वो कुर्बानी दी है। और सबसे बढ़ के ये तो बीमारियां थी, सबसे बढ़ के जो गंदा गुनाह हमारे अंदर पल रहा था, आदम और हवा का गुनाह, उससे साफ़ कर दिया और उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बड़ी कुर्बानी के लिए जो यीशु ने सबसे बड़ी ज़िल्लत से भरी हुई कुर्बानी थी, क्योंकि वह सलीब पर नंगा था और खून ने उसके जिस्म को ढांप लिया था। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम सब की खातिर आदम और हवा तो नंगे पाए गए गुनाह के सबब से, लेकिन यीशु जब नंगा पाया गया तो उसके खून ने उसके जिस्म को ढांक दिया था। इसी तरह हमारे जिस्मों को भी खुदा ने यीशु के खून के वसीले धो के पाक और साफ़ कर दिया है। हम इसके लिए शुक्र अदा करते हैं कि ना जिस्म का गुनाह बल्कि अंदर का, उसने अंदर और बाहर हमें साफ़ कर दिया। जैसे नूह की कश्ती में राल लगाई गई थी, वो अंदर और बाहर लगाई गई थी, इसी तरह हमें भी खुदावंद यीशु ने अपने खून के वसीले हमारी बातनी और ज़ाहिरी इंसानियत को साफ़ और पाक किया। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे लकड़ी पे लटका नासरी। शुक्र है खुदा क्रूस पर हमारे लिए जान देने के लिए।
लटका नासरी, देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। मोही बना खालान दी, देने को रास्ते। मोही बना खालान दी, देने को रास्ते। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। हालेलुया। तेरे कलाम को पढ़ने वाला साथ तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला साथ तेरे पहचाने। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। नासरी, देने को जिंदगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन मोही खाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वही खाए। रस शिमाला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वही खाए। रस शिमाला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया।
पे पत्थर पाए, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। कदूस 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 वही है पाक खुदा। कदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वही बना था लान दी देने को रास्ती। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। तशरीफ रखें। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। और जब हम लकड़ी पे लटका नासरी देने को ज़िंदगी जैसे गीत गाते हैं तो ये हमें रिमाइंड कराते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गुड फ्राइडे एंड प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि गुड फ्राइडे वाज अ डार्क डे 2000 years ago, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह अपने उस कब्र से निकल के आते हैं बाहर, तो वो गुड फ्राइडे जो बैड फ्राइडे था हमारे लिए गुड फ्राइडे हो गया। वो हमारे लिए बरकत का बायस हो गया, हमारे लिए निजात का बायस हो गया, हमारे लिए रिहाई का बायस हो गया, और हमारे लिए खुदा की मोहब्बत का कि खुदा ने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। अगर खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी हमारे लिए नहीं देता, खुदावंद यीशु मसीह अगर मुर्दों में से ज़िंदा नहीं होते, तो आज भी हम गैर कौमों की तरह दूसरे मसीहा का इंतज़ार कर रहे होते, आज भी हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे साइमा ने कहा कि पुराने ज़माने में खुदावंद के हुजूर कुर्बानियाँ लेके आया करते थे हैकल के अंदर, हम भी अपनी कुर्बानियों को खुदावंद के हुजूर लेके आते हैं जब हम अपनी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुजूर लेके आते हैं। So this is the time that you can bring your sacrifice, your thanksgiving before the Lord. If anyone has anything, so please, this is the time to share your thanksgiving. Anyone? Sister Tyra and then Zoe. Praise the Lord. Good evening everyone. मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मेरे भाई के बेटे का एक्सीडेंट हुआ अ वीक बिफोर कनाडा में, तो उस गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसको बहुत ही मामूली सी चोटें आई हैं, मस्कुलर पेन है, और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने उसकी जान बचाई। खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ इस बात के लिए। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उस बच्चे के लिए। जी जोई। I want to thank God for because I got accepted to St. Joseph. Oh, that's great. Good news. God bless. जी हाँ जी सुनील आ जाए प्लीज़। गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो मेरे को जो है शुक्रगुजारी और टेस्टिमनी नेक्स्ट वीक देनी चाहिए थी, लेकिन आई एम सो एक्साइटेड, हमारी मोर्गेज अप्रूव्ड हो गई है एंड वी गेटिंग द कीज ऑन मंडे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं बाजी रोजलिन के लिए, भाई नज़ीर के लिए, सुनील के लिए और उसकी फैमिली के लिए। और मैं बताता चलूँ कि ये हमारे होस्ट हैं आज शाम के लिए। एंड जर्माया वांट टू से समथिंग। I also thank God that even I'm going to St. Joseph's. Oh, he's going to St. Joseph as well. Good, good. और मैं आपको ये बताता चलूँ कि सेंट जोसेफ में हमारे जितने भी बच्चे गए हैं, टीचर्स दे नो अस वेरी वेल, और हमारे बच्चे जब वहाँ पे जाते हैं सो वी ऑलवेज रिसीव अ वेरी गुड रिपोर्ट कि जी आपके बच्चे जो हैं दे आर वेरी गुड इन द रिलीजियस स्टडीज। सो कीप इट अप देयर एंड हैव अ गुड ग्रेड्स इन द स्पिरिचुअल स्टडीज़ एंड रिलीजियस स्टडीज़। आ जाए।
एक मिनट. Good evening, everyone. I just want to add a bit more to Jeremiah's testimony. Actually, more of his, it has become a testimony for me because I had a few preferences, and un preferences ke saath, jab I was really hoping for another school at a point rather than St. Joseph's. But जब मैंने भाई की testimony वो आपने एक दफ़ा share किया था that there's a child and he's going through a really tough time because his faith is not on strong foundation and he's a bit shattered and he's thinking about changing, or you were sharing a story about a young boy. And when I heard that story, it really broke my heart कि क्यों हमारे बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं कि वो अपनी faith को भी openly practice नहीं कर सकते. And when I heard that story, I was really, really upset. और मैं ये pray करना शुरू कर दिया कि खुदावंद, I want to, avoid the other school. And I want कि इसका St. Joseph's में होए because I know he'll be going to a faith school. I know कि वो हर जगह जाएगा because when I went for the open evening, हर जगह Bible की verses थी. And I know he would be in a secure environment because he would be surrounded by the word of God. And मैं इतना शुक्र करती हूँ खुदा का कि he answered my prayers. And मुझे दूसरी choice नहीं मिली, and I got this as a choice for him. So I really, really thank God कि our children will be in safe hands. And मैं सारे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि they be sheltered, they be covered in the full armor of God from head to toe, ताकि कोई ऐसी evil ताकत, ऐसी कोई कुवत इनके करीब भी ना आ सके, इनको छू भी ना सके. I pray that and I declare that blessing over all our children. Amen. Thank you, Cheryl. जी. Anyone else? इजाज़ की तरफ से और शाहिद की तरफ से भी शुक्रगुजारी आनी चाहिए. दोनों की वाइफ बैठी हैं, अब मुझे पता नहीं है कौन आएगा सामने. इंग्लिश में जवाब देना है. आ जाओ जी, शायद आप भी आ जाएं प्लीज़. नहीं आप आए ना. हाँ जी, हाँ जी, बताएं ज़रा क्या हुआ. अपना नाम बताएं. मेरा नाम एजाज जोसेफ है और अभी 2-3 महीने हुए हम यूके आए हैं. तो सबसे पहले हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि जो सही सलामत लेके आए, और सबसे पहले कि अपना नदीम भाई का शुक्रगुजार है, बाजी का, जिनकी वजह से जिन्होंने हमें जहाँ चर्च में बड़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हमारा किया और हमें बताया कि कैसे आपने चर्च आना है. और खुदा उनका शुक्र है कि हम रेगुलर चर्च आ रहे हैं और इनका शुक्र करते हैं. चलो, थैंक यू. हेलो, गुड इवनिंग. मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि मैंने इंटरव्यू दिया है और मैं पास हो गया हूँ. इसमें पास साहब ने, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इन्होंने मेरी क्या कहते हैं कि मुझे ट्यूशन दी. वहाँ जाके फिर मैंने ना इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और अब बेहतर लग रहा है. क्या कह रहे हैं? इनका इंटरव्यू था and they cleared their interview and they got the job. Thank you. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं. और मैं आपको ये बताता चलूँ, आपकी बेटा आप लोग किधर जा रहे हैं? Sit down here, come back here. सुनो ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे. We are not here to play, okay? Sit down. ये इबादत का वक्त है. हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर सुन रहे हैं. And we are saying these things because to stronger their faith, they have to listen these all things. जी फरा, जब आपके जाने का टाइम आएगा उस वक्त you can go out. मैं भी गुड मॉर्निंग बोले. गुड इवनिंग. सॉरी. टेस्टिमनी ये है दैट आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट, जो कि आई डिड इट बैक इन जनवरी. मैं भूल गई थी और मम्मा ने बोला कि फ़रा यू हैव अ टेस्टिमनी टू गिव एज वेल. सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मेरा दिसंबर में टेस्ट था एंड देन आई
जब मेरा फेल हुआ था टेस्ट, सो मैं बहुत डिटरमिन थी कि मुझे अपना टेस्ट क्लियर करना है, एंड विद इन 3 weeks आई फाउंड अनदर टेस्ट एंड आई वाज एबल टू डू दैट. सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि गॉड लिसन टू मी एंड आई एम एबल टू डू दैट. थैंक यू सो मच. जी बाजी रोजलिन, आपने कुछ कहना है? डन. ओके, एनीवन एल्स? जी साइमा एंड देन सर्वर. सॉरी सर. हालेलुया. मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी कि जब हम लोग कहीं बाज़ार जाते हैं तो या जॉब में भी हम जाते हैं तो हम अपना ईमान जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं या हमारी ये पहचान है. तो इसी तरह हम लोग फैमिली के साथ साउथ हॉल गए तो वहाँ पे एक पठान की शॉप थी. तो जैक के लिए हमने शलवार कमीज़ लेनी थी. तो वो मैं गई तो उसने बात उर्दू में शुरू की तो हमने भी शुरू करी उर्दू में बात. तो मैंने उनसे पूछा, मेरी आदत है क्योंकि मेरे अम्मी अबू भी यही करते थे, कहते थे अच्छा आप कहाँ के हैं, तो वो बोलता है मैं पेशावर का. मैं कहा हम भी पेशावर के हैं. तो फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा हाँ बचपन में मैं वहीं पढ़ी हूँ, तो 84 में हम लोग इधर आ गए थे. इस तरह बात शुरू हुई. फिर उसने क्रिश्चियन सारे स्कूलों का नाम लिया और वो इतना खुश था जैसे उसको कोई खुशी मिल गई है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हम मसीह के क्या हैं, चलते फिरते ख़त हैं. और वो कहता है मुझे मसीही बहुत प्यारे लगते हैं, मैं बहुत उनसे खुश हूँ. और आप लोगों के साथ बहुत बुरा होता है पाकिस्तान में, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे लोग हो. तो मैं खुदा का शुक्र अंदर ही अंदर कर रही थी कि खुदावन तेरा शुक्र हो. मैंने ये बात इस वजह से शुरू की कि मैंने बोला कि हम लोग चर्च जाते हैं और हम लोग शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं. तो वो इतना खुश हो गया, कहता अच्छा तुम लोग शलवार कमीज़ पहन के जाता है. मैंने कहा हाँ हम लोग शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं. तो इस तरह फिर गवाही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने शुरू की और खुदावंद का शुक्र करते हैं. तो फिर नदीम भाई को भी वो आदमी वो मिलता है अक्सर, तो वो बता रहा था कि सर विलियम को भी मार दिया था, वो मुझे पढ़ाता था और वो सारे उसने क्रिश्चियन स्कूल्स के नाम लिए. और वो बहुत ही जैसे उसको कोई खुशी मसीहों के साथ मिल गई है. तो मैं आज से जब से मेरी उससे बात हुई है मैं उसके लिए दुआ कर रही हूँ, खुदावंद जैसे हमें देख के वो खुश हुआ, एक दिन वो तुझे भी देख के खुश हो. तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले. खुदा उनके नाम को जलाल. गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम. गॉड इज़ गुड. मेरी काफ़ी देर से एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हाई स्ट्रीट पे जाऊं और प्रीच करूं और मैं वहाँ पे तबलीग करूं, जैसे एवेंजलिज्म जैसे लोग करते हैं, आउटरीच. और खुदा उनका शुक्र है कि लास्ट सैटरडे हमारी चर्च में एक आया चर्च, कीवी चर्च लंदन से, और वो लोग थोड़े से भी नहीं थे, दे वर लाइक 80 और 100. और उनके साथ हम गए हाई स्ट्रीट पे और वहाँ पे प्रेज एंड वर्शिप भी की. वहाँ पे एवरीथिंग वाज देयर. यानी कि मेरा दिल जो है ना खुशी से भर गया, क्योंकि हम लोग ये सोचते थे, दूसरे लोगों को मज़हब को देखते तो हम कहते थे हमारे लोग क्यों नहीं हैं, लेकिन शुक्र है कि हमारे लोग बहुत काम करें. और उस फिर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपना नाम दिया. मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, कॉल मी, आई विल कम विद यू. तो वो उनका काम जो है वो एक जगह पे नहीं है, वो शहर टू शहर हर जगह जाके वहाँ के लिए दुआ करते हैं. उन्होंने ज़मीन पे बैठ के सलाह के लिए दुआ की कि यहाँ से जितनी भी जनरेशन से निकलें वो खुदा यीशु मसीह को मानने वाली हों. और खुदा उनको शुक्र है कि मुझे मौका मिला. 7 से 8 मैंने मुस्लिम लोगों के साथ यानी कि उनको दिए, अपने जो ब्रोशर्स थे वो दिए और उनको मैंने बताया यीशु मसीह के बारे में. तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ. खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है और ये मेरी ख्वाहिश है कि खुदावंद हमें और इस्तेमाल करे. हम आई दुनिया में इसलिए हैं कि उसके नाम को ऊंचा करें और उसको ग्लोरीफाई करें. अबाउट 150 लोग जो हैं वो लंदन से आए थे. एंड हमारे जो लोकल चर्चेज़ हैं वहाँ से तकरीबन कोई 70-80 लोग, बहुत तकरीबन 200-250 लोग जो हैं on that day went on a high street and there was about 4 groups. एक ग्रुप जो है, जो भाई आप लोग रहते हैं उस साइड पे, कॉर्नर वाली साइड पे एक ग्रुप वहाँ पे था, और एक ग्रुप जो है वो सेंटर में था, एक
ग्रुप राइट हैंड साइड पे और एक ग्रुप जो है बिल्कुल उस वाले एंड पे था। एंड 120 लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है यीशु को दी एक दिन में। एंड दैट इज़ रियली वंडरफुल कि खुदावन जो है किस तरीके से इस्तेमाल करता है। लेट्स गो इनटू प्रेयर और अपने आप को खुदावन के हाथों में दें। इन सारी शुक्रगुजारियों को हमने सुना है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट नोलिया प्लीज़ कम एंड लीड अस इन प्रेयर, इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए जो खुदावन के तख्त के सामने हमने रखी हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद अपने खुदा के आगे अपनी शुक्रगुजारियां पेश करें। कुदूस खुदावंद, तू जो रहीम और मेहरबान है, तू कादर मुतलक पिता है बाप, तू हमें हर अच्छी चीज़ देना जानता है। तू आसमान से झुक कर देखता है अपने बच्चों को और देखता है कि कहाँ किसी की कमी है, कहाँ कहीं कोई कोताही है, ताकि खुदावंद तू उस कमी को पूरा करे, उस कोताही को माफ़ करे। खुदावंद तेरे बाप होने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस जगह के लिए जहाँ हम वर्शिप करते हैं तेरा शुक्र करते हैं। इस चर्च में जो खुदावंद लीडरशिप है, नदीम भाई, सरवत बाजी, इनके लिए तेरा शुक्र करते हैं जो ये टाइम यहाँ पर हमें हमारे देते हैं। और खुदावंद आज तौर पे उन सब शुक्रगुजारियों को मैं तेरे आगे रखती हूँ। ख़ास तौर पे तायरा बाजी के भाई का जिसका एक्सीडेंट हुआ, खुदावंद तूने उसको बचाया। और खुदावन उन बच्चों को भी जिनका सेंट जोसेफ्स में शेरल ने बहुत अच्छी टेस्टिमनी खुदावन हमारे आगे शेयर की, तो मैं शुक्र करती हूँ इन बच्चों के लिए कि खुदावन ये एक अच्छे क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में खुदावन तुझे भी जाने और दुनियावी तालीम को भी जाने। और खुदावन मैं तेरे आगे शुक्र करती हूँ सुनील के घर के लिए भी खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि घर बनाने वाला तू है बाप और निगहबान की मेहनत अबस है। सो खुदावन मैं इस बात के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि तूने उसके लिए ये मुमकिन किया, उसकी नर्सिंग मुमकिन की खुदावन, उसके लिए घर मुमकिन किया, उसको और उसकी बीवी को खुदावन और उसकी बेटी को खूब तू बरकत दे। जब वो इस जगह से खुदावन जाते हैं, अपने घर में शिफ्ट होते हैं, तो उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर। और खुदावन उसकी वाइडर फैमिली, फ़रा के लिए, आंटी रोज़लिन के लिए, अंकल नज़ीर के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, ख़ास तौर पे कि ताकि ये जो सारा टाइम है उनके लिए बायस मुसरत हो। खुदावन यहाँ से जाना उनके लिए खुशी का बायस हो और ये उनके लिए जो नया स्टेप है ज़िंदगी में अच्छा रहे। खुदावन मैं ब्रदर इजाज़ और ब्रदर शाहिद के लिए भी खुदावन दुआ करती हूँ, जिसको खुदावन तूने जॉब से नवाजा। और फ़रा की ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, क्योंकि खुदावन तू भला है और तू हमारी छोटी से छोटी मुराद को भी पूरा करता है। और खुदावन मैं उस शख्स के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ जिसने खुदावन साइमा और उसकी फैमिली के थ्रू तेरे होने को, उस होली स्पिरिट को फील किया। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि हमारे लोग जो हैं दे कैरी द होली स्पिरिट लॉर्ड। और जब हम दुनिया में जाते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, तो खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तेरा होली स्पिरिट उनके थ्रू काम करता है। खुदावन हमारा किसी के साथ अच्छे से बात कर ही लेना खुदावन वो हमारी टेस्टिमनी है। और खुदावन मैं ख़ास तौर पे तेरा शुक्र करती हूँ हाई स्ट्रीट इवेंजलिज्म के लिए भी खुदावन, जहाँ पर इतने सारे लोग इतने सारे लोग बाप इकट्ठे हुए और खुदावन बहुत सारे लोगों ने अपना नाम दिया और कहा कि खुदावन वो तुझे जानना चाहते हैं, तेरे बारे में जानना चाहते हैं, तुझे पहचानना चाहते हैं। खुदावन इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए मैं तहे दिल से आए बाप तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन मेरी ये दुआ तेरे आगे बखूर की मानद पहुँचे। ये सब कुछ मैं तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज थोड़ा सा today I am doing little different. So I send names to everyone who take part in the prayers. And Joel, I put Joel's name today as well, to that he can lead us in prayer. So every week I will be give the name to any young person. So I will ask you to please come, be prepared, that I can ask you to do the prayer. So Joel gonna do the prayer, so I will request Joel to please come here. So you can pray for all our young people, the children who gone to the new schools, and anything which God, the Holy Spirit, put in your heart, pray for that. Come. To encourage young people that they come on the stage and pray, because sometimes they come in the service but they don't take part in that.
Dear Lord, I ask you to speak to me and put the words in my mouth that I can pray. Dear Lord, thank you for all of our young people, all of our youth in our church. I pray that you may guide them, you may help them in their studies, including me. And I pray that we all go to schools that help us to grow and help us to learn about you spiritually. I also pray for the evangelists who did the marching on Saturday. I thank you for everyone who turned their lives to Christ, and I pray that we may be able to do more of this in the future. I ask this in your holy name. Amen. 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 Okay. If you have any prayer request, अगर आपके पास कोई prayer request है, आप किसी के लिए दुआ करना चाहते हैं या अपने लिए करना चाहते हैं, anything, you can raise your hand. Unspoken के लिए. Okay. Any spoken request? जी. अमन के लिए दुआ करेंगे और सारे बच्चों के लिए जो स्टडीज के लिए बाहर गए हुए हैं. It's gone late now. Just give the prayer request now. That's fine. बॉबी जो हैं वो बाजी के कज़न हैं, उनकी एक टांग जो है उसको काटा गया है बिकॉज देयर वाज सम इशू देयर. सो उस बच्चे के लिए आप दुआ करें और हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए. जी नेथन. ये बूम हो रहा है. कम हियर, आई कांट हियर यू. Tell everyone. So basically, one of my friends have left our school, and I just wanted to pray that he'd have a good time at his new one and that he'd make loads of new friends. Good, well done. Good request. Jiva ji. Okay, anyone else? ईस्टर प्रोग्राम के लिए दुआ करें और ईस्टर पैजेंट के लिए कल 2 बजे ईस्टर पैजेंट की प्रैक्टिस है. अपने बच्चों को प्लीज़ ज़रूर उसके लिए भेजें. वी आर जस्ट टेकिंग प्रेयर रिक्वेस्ट नाउ. वी डूइंग द प्रेयर रिक्वेस्ट. या सो लेट्स प्रे. आइए हम दुआ करें. नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए. तेरे पवित्र नाम को जलाल खुदा इन सारी दरख्वास्तों को खुदावंद जो तेरे बंदों ने, तेरी बंदियों ने खुदावंद अपने हाथ को खड़ा किया खुदा कि खुदा वो अपने दिल की इस दरख्वास्त को तेरे तख्त के सामने रखना चाहते हैं खुदावंद. हम नहीं जानते कि उनके दिल के अंदर क्या है खुदा. हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उनकी दिल की आरज़ू को पूरा करना खुदावंद. और ख़ास करके खुदावंद इन तमाम बीमारों को खुदावंद जिनके नाम तेरे तख्त के सामने रखे गए हैं, हम तेरी पवित्र हीलिंग को मांगते हैं. तेरे लहू से खुदावंद इनकी सारी कमज़ोरी को, बीमारी को धोते हैं और शिफा के लिए दुआ करते हैं खुदावंद. जहाँ पे तसल्ली की ज़रूरत है तो वहाँ पे तसल्ली दे खुदावंद. जहाँ पे डिलीवरेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पे डिलीवरेंस दे खुदावंद. जहाँ पे खुदा तेरी हजूरी की ज़रूरत है खुदावंद, हम दुआ करते हैं अपने लोगों को टच कर खुदा. मैं नेथन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद. अपने उस फ्रेंड के लिए उसने रिक्वेस्ट रखी है, जबकि वो दूसरे स्कूल चला गया है खुदावंद, उसको अच्छा स्कूल मिले और अच्छे दोस्त मिले खुदावंद, उस बच्चे के साथ होना खुदावंद. इसी तरह एक बार फिर खुदावंद मैं अपने तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि तेरा पाक रूह उनकी ज़िंदगियों में जुम्बश करे, उनके ज़रूर खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में भरपूर काम करे खुदावंद. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. आइए हम मिलकर एक खूबसूरत गीत को गाएंगे और उसके बाद खुदावंद के कलाम को सुनेंगे
और ये ख़ास करके इस गीत को रखा है। आज जो कलाम है वो है दुआ के हवाले से, प्रेयर के हवाले से। तो जब आप इस गीत को गाते हैं तो आज खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आज आपसे बात करें। सो हम गीत मिलकर गाएंगे, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। एंड मैं सिस्टर समीना से उसके बाद दरख्वास्त करूँगा कि आप ये छोटे बच्चे जो हैं अंडर 10 उनको प्लीज़ उधर ले जाएं चैपल रूम में। थैंक यू। हालेलुया। फिर से मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर दे, मज़ा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मज़ा भरपूर दे, अपना बड़ा के मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर थम जाए तूफान बारी। तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर थम जाए तूफान बारी। तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर थम जाए तूफान बारी। तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो मैंने कुछ करनी है बात। मिलकर सारे गाएंगे फिर से, मैंने कुछ करनी है, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर दे, मज़ा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मज़ा भरपूर दे, अपना बड़ा के मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। तेरे मसा से जोड़ने का हर एक बंधन उससे है खुलता। तेरे मसा से जोड़ने का हर एक बंधन उससे है खुलता। मुझको तू छूने कर मामूर दे, मुझको तू छूने कर मामूर दे, मेरी बदल देगा। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। फिर मिलकर बोलेंगे, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर दे, मज़ा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मज़ा भरपूर
masa paripurne, ukaza murte, masa paripurne, apna bada ke मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे प्लीज तशरीफ रखें. Frank, 2 minutes, yeah? Yep. Hi, everybody. At the beginning of this year, I started Healing Rooms Costa Coffee in Bracknell on my own. And today, one thing happened which God never ceases to amaze me. I spoke to a man, he hobbled in to Costa Coffee, and so I took a card and I went up to him and I said, "Excuse me, sir, what's the matter with your legs?" And he said, "I'm a personal coach." And he looked very fit, and he said, "I've got sciatica pain, which is very painful." And I said, "Right, before you leave today, I want to see you again and I'll pray for you." So I went and sat down away from him. A friend came and joined him, and I prayed for him. The Lord, just do what you will. And so it was coming to the end of the day, and I went round giving cards out to people, and he called me over, and he said, "Have you been praying for me?" I said, "Why?" He said, "Because I'm healed." And I said, "I'd still like to check your legs." I checked his leg. His left leg was shorter than his right leg. And so I prayed for that, and God lengthened it. And they said, "Right, I've got to go now," because I was later than I was going to be. And I got up to go, and he got up and walked away normal. He walked out of the restaurant normal. Thank you. God's amazing. Thank you, Frank, for this testimony. अभी हम खुदावंत के हुजूर खुदावंत के कलाम को सुनेंगे. I would request all children under 10, they can go out. Children under 10. Under 10 only. Good. Let's have our Bible reading. And our reading is from James chapter 5, verse Sunil, from 13 to 16. Yeah. Yeah, you can send them back, yeah. Okay. Sunil will lead us in English, and Baji Roslyn will lead us in Urdu. Today's word is from James 5. I'm reading the New International Version, and it's James 5 from 13 to 16. So it says, "Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore confess your sins to each other and pray for each other, so that they may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective." Thanks be to the God. मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तलावत करेंगे। याकूब का ख़त निकालेंगे 5 बाब उसकी 13 आयत से 16 आयत तक। अगर तुम में कोई
मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर तुम्हें कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठाकर खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं हम लोग। रोज़ों के दिन है, लेंट पीरियड, और लेंट पीरियड के अंदर ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि रोज़े के बारे में बात की जाए, दुआ के बारे में बात की जाए। और मेरा ख़्याल है कि हर शख्स जो है वो अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करता है रोज़ों के दिनों में, ताकि अपने आप को गुड फ्राइडे के लिए, अपने आप को ईस्टर के लिए तैयार करे, और ना सिर्फ ईस्टर के लिए तैयार करे बल्कि अपनी नई ज़िंदगी के लिए, अपने खुदावंद के साथ हमेशा के मिलने के लिए अपने आप को तैयार करे। बड़ी खूबसूरत वर्सेस, और याकूब जो है वो कलीसिया को ख़त लिखा है उसने, और वो उनको दुआ के लिए तलकीन कर रहा है। दुआ क्या चीज़ है? दुआ जो है वो खुदा के साथ बात करना है। दुआ जो है वो एक कनेक्शन है जो हम खुदा के साथ रखते हैं। अगर हम दुआ नहीं करते तो इसका मतलब है कि वी आर, इफ़ वी डोंट प्रे, इट मीन्स दैट वी आर नॉट कनेक्टेड विद गॉड। वी जस्ट हर्ड अ testimony from Frank, that Frank said that he prayed for someone and the person received the healing. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम खुदा के लोगों के पास जाते हैं दुआ करने के लिए तो खुदा जो है वो हीलिंग बख्शता है, खुदावन जो है वो हीलिंग देता है। सो हाउ मच कनेक्शन वी हैव विद समवन। मेरा ख्याल है कि हमारा कनेक्शन, सबसे ज़्यादा कनेक्शन अपनी पर्सनल फैमिली के साथ होता है। हस्बैंड का वाइफ के साथ होता है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ होता है, और फिर उसके बाद जो हमारा कनेक्शन है वो बाहर निकलता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, चर्च मेम्बर्स के साथ। वो दो फ्रेंड देखो बैठे हैं, कैसा उनका कनेक्शन है आपस में। जब आप इन दोनों लेडीज़ के साथ अलग अलग बैठ जाए ना तो वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दे हैव अ कनेक्शन विद ईच अदर। ठीक है। सो जब हम खुदा के बारे में बात करते हैं और ज़्यादा खुदा के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहते बंदे का दिमाग ख़राब हो गया, ज़्यादा ही उन्होंने खुदा खुदा आ गया, दुआ दुआ कर रहे हैं। नो, व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड इट मीन्स दैट वी आर गेट कनेक्टेड देयर। व्हेन वी गेट कनेक्टेड देयर तो फिर वो हमारा एक मिनट भी नहीं छोड़ता कि हम कोई ऐसी खुशखबरी सुना दें, कोई ऐसी बात सुना दें जो किसी की ज़िंदगी को क्या कर दे, बदल दे, जो किसी के लिए हीलिंग को ले आए, जो किसी के लिए रिहाई को ले आए, जो किसी के लिए उस चीज़ को ले आए जिसका आप नहीं जानते। जैसे अभी साइमा ने, वेयर इज गॉन साइमा, साइमा ने दी टेस्टिमनी दी कि शी वेंट टू साउथ हॉल एंड शॉपकीपर जो है वो पठान है, एंड उसने अपने बारे में, चर्च के बारे में बता दिया। मोस्टली वी डोंट टेल अदर पीपल इन द शॉप कि जी हम कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हम आए हैं, बट शी जस्ट शेयर देयर कि आई एम क्रिश्चियन और मैं अपने बच्चे के लिए शलवार कमीज़ लेने आए हूँ कि उसने चर्च जाना है। एंड फ्रॉम देयर शी हर्ड फ्रॉम दैट पर्सन कि उसको भी किसी मसीही ने छुआ हुआ है, उसके साथ भी किसी मसीही का ताल्लुक़ था, वो अच्छे स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ा,
एंड ही फेल्ट कि हमारे लोगों के साथ वहाँ पे एक अच्छा नहीं होता. सो इट्स मीन दैट दी हैड कनेक्शन देयर. जब खुदा के साथ आपका कनेक्शन है, आप किसी के साथ बैठेंगे ना, उसके साथ गपशप शुरू करेंगे, तो उसके अंदर की जो बातें हैं जो उसको पसंद हैं, आप साइमन के साथ बैठेंगे तो आप साइमन से एक अच्छे कीबोर्ड के बारे में सुनेंगे कि आजकल अच्छा कीबोर्ड जो है वो कौन सा आ रहा है, बिकॉज ही इज़ कनेक्टेड विद म्यूज़िक. मेरी बात सुन रहे हैं आप? सो जब हम खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर खुदा के जो बातें हैं वो हमारे दिल के अंदर से निकलती हैं, उनको हम करते हैं. सो व्हाट आई वांटेड टू शेयर, आई विल शेयर थ्री पॉइंट्स विद यू. 3 points. So number 1 point जो है वो ये है, prayer as a source of strength. prayer जो है वो क्या है हमारे लिए? एक source of strength है, एक ताकत का जरिया है. आप बहुत कमज़ोर हैं, इस कमरे में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन है? मुझे सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है ना वो नौशी लग रही है. ठीक है, अब फिज़िकली कह रहा हूँ. लेकिन जब आप फिज़िकली भी कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली भी कमज़ोर है, मेंटली भी कमज़ोर है, आपको पता है कौन स्ट्रॉन्ग करता है? खुदावंद. गो टू हिम. खुदावंद मेरे को नहीं होता. मैं डोंट वांट टू मेक देम एम्बैरस. एजाज एंड शायद बैठे हुए हैं. दे रिसेंटली केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आप अंडरस्टैंड करते हैं. मेरा भी यही हाल था जो इन दोनों का हाल है. मैंने भी ऐसे ऐसे किया था, कभी एक से सीख कभी दूसरे से सीख, एंड देन आई गिव द इंटरव्यू एंड देन आई पास दैट. हम अपने अंदर कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो फिर क्या होता है? खुदा टच करता है. मैं चर्च में आया करता था ना, तो मैं खुदा से ये नहीं दुआ करता था कि खुदा मुझे छू ले, खुदावंद तेरा पाकरू मेरी ज़िंदगी के अंदर आए, खुदावंद मैं तेरे कलाम को शेयर करूं. आप लोग हंसना शुरू कर दें कभी जो मैं बात करने लगा. मैं चर्च में आके दुआ करता था, मैं कहता था खुदा मेरी ज़ुबान खोल दे कि मैं इंग्लिश फर बोलना शुरू कर दूं. एंड व्हाट आई एम सेइंग, जब हम कमज़ोर होते हैं, गॉड इज़ आवर सोर्स ऑफ पावर. ही इज़ द सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ. और अगर आप कमज़ोर हैं, चाहे आप फिज़िकली कमज़ोर हैं, चाहे आप फिज़िकली कमज़ोर हैं, मेंटली कमज़ोर हैं, जो भी इशू है आपका, तो क्या होगा? खुदा जो है वो आपको ताकत देता है, खुदा आपको स्ट्रेंथ देता है, और खुदा जो है वो भरपूर तरीके से हमें क्या है वो संभालता है. Psalm 18 verse 1 and 2. ज़बूर 18, उसमें ज़बूर नवीस क्या कहता है? ज़बूर 18 बड़ा खूबसूरत, आप लोगों को आता होगा. अभी जब मैं पढ़ूंगा तो आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कर देंगे. उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ. खुदावंद मेरी चट्टान, मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है. मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा, मेरी सिपर, मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज. मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, यूँ मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा. डजेंट मैटर. हम दाऊद की स्टोरी सुनते हैं कि इसराइल की सारी फौज खड़ी थी और दाऊद जो है जब वो आता है वो देखता है ये तो हमारे खुदा के बारे में बातें कर रहे हैं. एंड ही वॉज वेरी टाइनी. वो बहुत कमज़ोर था गलायत के आगे, लेकिन खुदा ने उसको ताकत दी, खुदा ने उसको जुर्रत दी, और एक ही वार के साथ दाऊद ने जो है उसको गिरा मारा. When we do prayer, prayer give us strength. शैरल ने अच्छी टेस्टिमनी दी, थैंक्स टू हर. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग जितने पाकिस्तान से आए हैं, we all of us don't have the Christian schools. हमारे वहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल्स नहीं थे.
अगर स्कूल क्रिश्चियन थे तो आगे कॉलेज क्रिश्चियन नहीं था, और अगर कॉलेज क्रिश्चियन था तो आगे यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन नहीं थी, और अगर आप आगे भी निकल गए हैं जहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पे क्रिश्चियन नहीं है। ओनली वन थिंग सेव्ड अस देयर, आवर कनेक्शन विद गॉड देयर, जो हमारी फैमिलीज ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था। बच्चे यहाँ पे भी तालीम हासिल करेंगे, बच्चों ने आगे यूनिवर्सिटी में भी जाना है, बच्चों ने आगे कॉलेज में भी जाना है, बच्चों ने आगे अपने कामों पे भी जाना है। देयर विल बी सो मैनी पीपल, हो सकता है कि वहाँ पे मुसलमान ना हो, कोई और फेथ वाले लोग हों, बट यू कैन मेक देम स्ट्रोंगर स्पिरिचुअली इफ यू वांटेड टू डू देम। ओनली द थिंग इज द प्रेयर। आप उनको दुआ करना सिखाएं, उनको खुदा के साथ कनेक्ट करें, और ये तब होगा व्हेन यू आर हिमसेल्फ, आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान खुदा के साथ कनेक्टेड है। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट प्रेयर इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए रेगुलर दुआ करें, रेगुलर खुदा के साथ बात करें। जिस तरह आप अपने बॉस से बात करते हैं, उससे पूछते हैं हाँ जी आज मेरा क्या काम है, करते हैं ना, सारी चीज़ों को आपको पता है, आपके रोटे का पता है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है। खुदा के साथ भी इसी तरीके से बात करें, डेली बात करें। मैं जब अपनी डेली डिवोशन करता हूँ, आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको वीडियोस बना के भेजूँ, आई जस्ट सेंड पीपल कि दिस इज़ व्हाट गॉड हैव स्पोकन टू मी टुडे, स्पीक टू गॉड सो ही विल स्ट्रेंथन यू स्पिरिचुअली। फिर डजेंट मैटर कि आपके सामने कौन आता है, कौन आपके साथ बात करता है, कौन आपके साथ, खुदा का पाखरू आपके मुंह से बोलेगा एंड यू विल गिव द आंसर, जो भी वो आपसे पूछेंगे और आपके साथ बात करेंगे। सेकंड पॉइंट, प्रेयर एज ए मैकेनिज्म ऑफ चेंज। प्रेयर जो है वो तब्दीली करता है, हमारी जिंदगियों के अंदर बदलाव को लेके आता है। अब वो बदलाव कैसा है? वो बदलाव ये भी हो सकता है कि यार मुझे ज़्यादा चर्च जाना पसंद नहीं है, संडे को मुझे ज़्यादा सोना पसंद है, मैं बहुत थक जाता हूँ, फ्राइडे को मैं आई डोंट वांट टू गो चर्च। वो फैमिली बैठी है वहाँ पे, वो हीलिंग से आए हैं, ज़रूर उन्होंने, बाजी ने भी काम किया होगा, मोस्ट ऑफ अस डिड द वर्क, आंटी इरशाद काम से सीधी आई हैं यहाँ पे। वी हैव टू मेक द कनेक्शन, और जब हम खुदा के साथ कनेक्शन को बनाते हैं, खुदा हमारे अंदर की ज़िंदगी को बदलता है, हमारे इन एंड आउट को बदलता है। खुदा हमारे अंदर उन तब्दीलियों को लेके आता है, और वो तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, और वो तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं आती, लोगों को वो हमारी तब्दीलियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि यस गॉड हैज़ स्टार्ट वर्किंग इन दिस पर्सन। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियों को देखते हैं, अगर मैं किसी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, किसी भाई के साथ, बहन के साथ, तो आप जब दुआ करेंगे तो वो दुआ आपको बताएगी, खुद ही अंदर बताएगी कि नो यू डिडंट डू द जस्टिस विद समवन। आप अपने आप को ठीक करो, आप इंसाफ करो, आप सबसे प्यार करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साइमन को तो प्यार करते हो लेकिन आप सनी के साथ प्यार नहीं करते। सनी एंड साइमन सपोज टू बी बोथ सेम विद मी और फॉर मी, जिनको मैं प्यार करता हूँ या जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप है। खुदा आपके अंदर उस तब्दीली को लेके आता है, किसके लिए, किसके ज़रिए से? दुआ के ज़रिए से। खुदा आपके ज़िंदगी के अंदर करता है, तब्दीली को करता है, मुजज़ों को करता है। अभी जो फ्रैंक ने एग्जांपल दी कि ही डिड द प्रेयर, और जो उसकी एक लेग थी वो शॉर्टर थी एंड इट ग्रो, और वो खुदा ने उसको तंदुरुस्ती दे दी। बड़ी खूबसूरत एग्जांपल इसी के अंदर लिखी हुई है, वर्स नंबर 17 में लिखा हुआ है। मैं 16 से पढ़ता हूँ दोबारा। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की, मी ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई।
जब हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर उस स्पार्क को पैदा करता है। जो काम नहीं होने वाला होता है ना, कहते इधर आप बैठे थे, इधर बैठ, लेट्स प्रे टुगेदर। हम दुआ करेंगे एंड खुदा ये काम करेगा। होता है ना, सुनते हैं ना आप इस बात को, इधर आओ जो, नहीं कोई काम हो रहा है इधर आओ जो, ऐसे दुआ करिए, सारे मिलके कर रहे हैं, तो लेट्स गो टुगेदर। पूरा चर्च शुरू हो जाता है दुआ करने के लिए। एंड व्हाट वी हियर आफ्टर दैट, खुदा ऐसे काम कर देता है। दैट्स हैपन बिकॉज गॉड नोज कि ही इज लिसनिंग। हम सुनते हैं कि खुदा जो है वो दुआ को सुनता है। हमारी दुआ ऐसे हवा में चली नहीं जाती कहीं, इन दीवारों को निकल के खुदा के तख्त के सामने पहुंचती है, और खुदा जो है वो उसका जवाब देता है, वो हीलिंग देता है, वो तंदुरुस्ती देता है। प्रेयर एज ए मीन्स ऑफ कनेक्शन। जो प्रेयर है वो हमारे खुदा के साथ हमारा एक ऐसा कनेक्शन है जो बाज़ औक़ात गैर कौमी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। वो खुदा पाकरूह के बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और यही वजह है कि वो आज तक ट्रिनिटी को नहीं समझ पाए कि खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा पाकरूह क्या चीज़ है। और ये कनेक्शन खुदा के पाकरूह के वसीला से हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं एंड वी स्टार्ट प्रेइंग, और हम खुदा के साथ कनेक्शन को शुरू करते हैं, तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर उस काम को जो है वो शुरू कर देता है। और फिर ना सिर्फ वो अपने कलाम के भेद जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर खोलता है, बल्कि वो हमें नई नई बातों के बारे में बताता है, नई नई चीज़ों के बारे में बताता है। और जब हम दुआ के बारे में ज़िक्र करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है बाइबल के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा का बेटा है, वो वक्त निकालते थे दुआ के लिए। वो अकेले निकल जाते थे दुआ के लिए, और ही स्पेंड टाइम टू टॉक टू गॉड। कितना टाइम हम कनेक्ट करते हैं। बाज़ का जहाँ पे कनेक्शन नहीं होता ना, प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता, वहाँ पे कभी कनेक्शन टूटता है, कभी जुड़ता है, कभी टूटता है, कभी जुड़ता है, कभी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज, क्योंकि वो कनेक्शन हो नहीं रहा, क्योंकि दे डोंट सिट टुगेदर, दे डोंट टॉक टुगेदर। लेकिन जहाँ पे कनेक्शन ठीक हो जाता है, वेयर पीपल स्टार्ट टॉकिंग टुगेदर, वहाँ पे आप एग्जाम्पल देते हैं उस कपल की, आप एग्जाम्पल देते हैं उस फैमिली की, आप एग्जाम्पल देते हैं उन लोगों की कि यार नहीं, वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ कनेक्शन। जब खुदा के साथ कनेक्शन हो जाएगा तो फिर लोग इसकी भी एग्जाम्पल देंगे कि यस, देयर इज़ कनेक्शन। खुदा जो है, प्रेयर इज़ द ओनली वन थिंग दैट वी कैन मेक। मैं आपका कनेक्शन खुदा के साथ नहीं बना सकता। मैं आपको जितना भी ओके एजाज एंड शायद आपने फ्राइडे में आना ही आना है, आपने संडे में आना ही आना है, और ये फ्राइडे संडे तो छोड़, ये मंडे टू संडे इन्होंने चर्च आना शुरू कर दिया। बट इफ़ दे डोंट डू प्रेयर, अगर उन्होंने दुआ नहीं करनी, खुदा के साथ कनेक्शन नहीं बनाना, सो मे बी दे हैव द कनेक्शन विद द होल 200 and 300 पीपल हु कम इन टू दिस चर्च। वो कनेक्शन बना लें सबके साथ, सब जानते हैं एजाज कौन है, सब जानते हैं शाहिद कौन है, ठीक है, सबके साथ कनेक्शन है। वो बोलेंगे यार एवरी डे यार चर्च आ रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इन्होंने तो ज़बरदस्त काम शुरू करता है। But if they don't spend time in prayer and have no connection with God, there is no, क्या कहना चाहिए, benefit for coming Monday to Sunday in the church. Benefit coming to here is that, purpose of coming to here is that not only have the fellowship together, but to worship God and to make connection with Him, speak to Him, talk to Him, bring yourself, empty yourself here. अपने पूरे वीक के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, परेशानी है, रोएं उसके तख्त के सामने रख दें, और जब आप यहाँ से जाएं तो आप खाली हो जाएं, आप खुशी के साथ, शादमानी के साथ जाएं। जो किसी के ऊपर गुस्सा है वो भी इधर छोड़ जाएं, कोई परेशानी है उसको भी इधर ही छोड़ जाएं। एंड व्हेन यू गो होम यू रिजॉइसिंग, और कि जब मेरा काम खुदा ने कर दिया,
खुदा ने मेरी ज़िंदगी को ब्लेस कर दिया, खुदा ने मुझे ये भी दे दिया क्योंकि आई डिड द प्रेयर, आई हर्ड हिम, नॉट ओनली स्पीक टू हिम बट आई हर्ड हिम टुडे, कि वो आज मेरी ज़िंदगी के अंदर ये करके गया। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, क्या मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ, खुदा हमें वक्त देता है, खुदा हमें हर साइश अता करता है जो हम अपनी ज़िंदगी की मांगते हैं उससे। अब जस्ट गेटिंग द एग्ज़ाम्पल कि आपने खुदा से मांगा और खुदा ने आपको दे दिया। मैं किसकी तरह था? आई वॉज जॉल, हाउ ओल्ड यू आर? 18, नहीं थोड़ा बड़ा होगा, मेरा ख्याल है मैं कोई 22 साल का 25 साल का होगा। एंड माई डैड ही हैड अ मोटरसाइकिल, सो मैं उनकी मोटरसाइकिल लेके उनको चर्च लेके जाता था। ही वॉज प्रीस्ट, लेकिन मैं उनको चर्च लेके जाता था, उनको चर्च छोड़ के तो मैं फिर वापस आ जाता था, फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ किसी और चर्च जाता था। दैट वाज द कैथेड्रल, माय डैड यूज्ड टू गो 2 डिफरेंट चर्चेस टू डू द सर्विसेज। मैं अपने फ्रेंड के साथ चर्च जाता था, लेकिन जो उस चर्च के लोग थे वो कहते थे, नदीम पादरी साहब तुम्हारा मुंडा बड़ा अच्छा है, तो डेली लैके आंदा है, डेली लैके जाता है। आई हैड अ गुड कनेक्शन विद माई डैड, आई मेड अ गुड पिक्चर इन फ्रंट ऑफ पीपल कि मैं बड़ा अच्छा ताबेदार बेटा हूँ, अपने बाप को लेके आता हूँ और फिर जब चर्च ख़त्म होता है लेके जाता हूँ। बट आई वॉज नॉट वेरी गुड क्रिश्चियन, क्योंकि आई डोंट हैव अ कनेक्शन विद गॉड। आई वुड हैव स्पेंड टाइम देयर एंड स्पेंड टाइम इन प्रेयर, खुदा के साथ बैठा हूँ, दुआ करता हूँ, उस कलाम को सुनता। और मैं आपको दोबारा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जब कलाम शुरू होता है, ये बच्चे बाज़ का निकल जाते हैं, आज भी 2-4 बच्चे जो पीछे थे निकल गए हैं, हम भी ये करते होते थे। जब कलाम का वक्त आता था तो हम जाके उधर बैठ जाते थे, चलो जी जब खाने का टाइम आएगा तो फिर हम लोग आपस में गपशप बना लेंगे। दिस इज़ नॉट द वे वी कम हेयर। हमारा यहाँ पे आने का जो मेन मकसद है वो खुदा की वर्शिप करना है, खुदा की इबादत करना है। इन रोज़ों के दिनों में व्हाट आई एम सेइंग, डू प्रेयर इन योर होम रेगुलरली। जो स्टोरी रिपीट किया, दोबारा आज बताई है, रिवाइज कराई है शैरल ने, दिस कैन हैपन विद एनीवन। किसी बच्चे को, आपके बच्चे को अगर कनेक्ट नहीं है खुदा के साथ, अगर आपकी फैमिली कनेक्ट नहीं है खुदा के साथ, दिस कैन हैपन विद यू। सो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास टाइम है कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को दुआ के ज़रिए से खुदा के पास लेके आएँ। फिर एक बड़ी ख़ास बात जो जेम्स जो है, जो यकूब जो है, वो कह रहा है, वी हैव टू कन्फेस फर्स्ट। व्हेन यू स्टार्ट प्रेयर यू कन्फेस। उस बात के लिए खुदा के हुजूर अपने आप को रखें, पहले अपने आप को साफ़ करें कि खुदावंद ये मेरे से गलती हुई है, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, एंड नाउ लेट मी टेक फॉरवर्ड। यहाँ से आगे चलते हैं ताकि आई स्टार्ट न्यू, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर नई चीज़ों को करूँ। सो वी आर गोइंग थ्रू इन द टाइम ऑफ लेंट, टाइम स्पेंड करें दुआ में अपने ख़ानदान के साथ रेगुलरली। इफ़ यू वांटेड टू हैव द प्रेयर मीटिंग ड्यूरिंग द लेंट पीरियड, लेट मी नो। इसके अलावा सैटरडे को हम 1 घंटे की दुआ करते हैं यहाँ पर 11 से 12 एवरी डे, मंडे टू थर्सडे हम जूम पे आधे घंटे की दुआ करते हैं। यू कैन जॉइन देयर। इफ़ यू कांट डू दैट, यू कैन डू प्रेयर इन योर होम। और एवरी डे के लिए जो दुआ आप करते हैं, अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं, बैठें कि प्रेयर का मेन मकसद क्या है। गैर कौमों ने अपनी जो तरतीब है वो बनाई है कि हमने 5-7 ये चीज़ें जो याद करनी है और जो जाके बस बोल देनी है। बट वी डोंट डू प्रेयर लाइक दैट। खुदा ने हमें बड़ा खूबसूरत फ्रीडम दिया है। हम खुदा की वर्शिप करते हैं, हम खुदा के हुज़ूर दुआ करते हैं, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। वी कैन शेयर विद वन अनदर एंड देन वी फिनिश with the thanksgiving. This is the ways how we do the worship our Lord. So this is what we have to teach our children. This is what we have to make pattern. और यही तरीका है जिसको हमने ना सिर्फ आगे लेके चलना है अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए। फिर आप बेगाम होके आपने बच्चों के लिए दुआ की है, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहे हैं, बेगाम हो जाएं कि वो किधर स्कूल जा रहे हैं, किधर कॉलेज जा रहे हैं। यू नो दैट कि गॉड इज़ एवरीवेयर, वेयर एवर दे विल गो
God will give them wisdom, God will protect them, God will do everything for them wherever they will go. आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत है अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठ के दुआ नहीं कर रही, अगर आपके बच्चे खुद दुआ नहीं कर रहे, अगर ये आपके बच्चों को खुद पता नहीं है खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे क्यों आया, आपके बच्चों को ये पता नहीं है कि लेंट के पीरियड का क्या मतलब है, आपके बच्चों को ये पता नहीं है कि गुड फ्राइडे का क्या मतलब है, आपके बच्चों को ये पता नहीं है कि ईस्टर क्या है। बहुत पुरानी बात है, एक पादरी साहब दे रहे थे मैसेज दे रहे थे और उन्होंने कलीसिया से पूछा कि जी तुहानू पता है कि क्रिसमस की होंदा है? तो एक बूढ़ी लेडी, शी वॉज वेरी रेगुलर इन द चर्च, वो कहती हाँ जी मुकद्दसा मरियम की बर्थडे होंदी है। अगर हमारे बच्चे भी ये जवाब देंगे, सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हाउ मच कनेक्शन वी हैव। आई एम टेलिंग यू ट्रू स्टोरी, आई रेड इन द बुक, पादरी साहब ने बुक लिखी हुई है इसके ऊपर, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम पाकिस्तान। तो सिर्फ चर्च आना जो है वो हमें खुदा के साथ कनेक्ट नहीं करता। इफ़ यू कमिंग टू चर्च एंड यू थिंक दैट यू आर कनेक्टेड विद गॉड, यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू आर डॉटर एंड सन ऑफ गॉड, forget about that. If you have a connection with God, then it means that you spending time in prayer, you reading the word of God, you worshiping the Lord, and then you know that कि वो आपके लिए क्या करता है। Let's pray. अगर कोई बात सख्त लगी हो तो I am very sorry for that. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद। मैं अपने आप को तेरे हजूर लेके आता हूँ खुदावंद, अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगता हूँ खुदा। मैं तेरे हजूर बरकत की दुआ करता हूँ अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, सरवत के लिए खुदा, इस खूबसूरत रिलेशनशिप के लिए जो तूने हमें दिया खुदा। हमारे खुदावंद हर उस मुश्किल वक्त में खुदावंद, चाहे वो फैमिली मैटर है, चाहे वो इकोनॉमिकल है या चर्च मैटर है खुदावंद, तो उसमें हमारे साथ रहा खुदावंद। तूने हमें विजडम अता किया, तूने बरकत अता की खुदा। इसी तरह खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद अपने तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद। तेरे पाक रूह को मांगता हूँ एक एक भाई, एक एक बहन के लिए खुदावंद, कि हम संजीदगी से खुदावंद इस बात को सोचें खुदावंद। तू हमें यहाँ पर लेकर आया इसलिए खुदा कि हम तेरे पवित्र नाम को जलाल दें। हम जब यहाँ से निकलें, हम जहाँ पे काम करें, हम जहाँ पर जाएं खुदावंद, लोग हमें हमारे नाम से नहीं खुदावंद बल्कि तेरे नाम से जाने और पहचाने खुदावंद। जब हमें कोई क्वेश्चन किया जाए हमारे फेथ के बारे में खुदा, तो हम हमारे मुंह को खोल खुदावंद ताकि हम उसका जवाब दे सकें खुदावंद, क्योंकि तू गयूर खुदा है खुदा। हम खुदावंद हर उस बात को अंडरस्टैंड करें खुदा जो गैर कौमें अंडरस्टैंड नहीं करती खुदावंद। तू हमें चैनल बना खुदावंद, और खुदावंद तू हमें अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल कर। एक एक के लिए तेरी बरकत को, तेरे जलाल को मांग लेता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let's sing a song. It's a wonderful song. It will help us to think about what I said. So we will sing this song, and straight away after the song, we will do prayer and go for the food. खुदा के रूह की बारिश ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में हो, हमारे चर्च में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी फेलोशिप में हो, और खुदावंद हमें भरपूर अपने जलाल के लिए अपने रूह के वसीला से इस्तेमाल करें। हालेलुया। सबकी आवाज आनी चाहिए, ऐसे गाएं कि खुदा का रूह आज आपकी जिंदगी को छुए। हालेलुया। रूह दी जुम्बे
जुम्बश होवे, हालेलुया, ऐसी बारिश साइमन को होवे, ऐसी बारिश हिल जाए कंधा करते सारी, हिल जाए कंधा करते सारी, रूहे पाक दुआ रूदी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश रूदी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश 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 हर रू बोले हर रू गावे, हर रू बोले हर रू गावे, यीशु तेरा नाम सब तेरा लग जावे, सब तेरा लग जावे, लइए तेरा नाम वंड शिफावा सपना नू नाले मुर्दे भी तू जगा, वंड शिफावा सपना नू नाले मुर्दे भी तू जगा, हिल जड़ कंधा करते सारे, हिल जड़ कंधा करते सारे, रूहे पाक दुआ रूदी जुम्बश, हालेलुया, ऐसी बारिश रूदी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश 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 तेरे दर पे आवने वाला, तेरे दर पे आवने वाला, कोई न खाली जावे, तेरे आगे खलकत सारी, तेरे आगे खलकत सारी, अपने सिर नू झुकावे, दुनिया पर जावन सारे, शाही मन पर दुनिया पर जावन सारे, शाही मन पर हिल जन कंधा करती सारी, हिल जन कंधा करती सारी, रूहे पाक दुआ रूदी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश रूदी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश 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 खुदा खुदा हम तेरी भरपूर रूह की बारिश को मांगते हैं खुदावंद, अपनी कलीसिया के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए खुदा खुदा, और दुआ करते हैं इन दिनों में खुदावंद जब हम तेरे इस लेंट के पीरियड में से गुजर रहे हैं खुदा, अपने आप को तैयार करते हैं गुड फ्राइडे के लिए, ईस्टर के लिए खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि ख़ानदान को, एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बच्चे को खुदा तू अपने पाक रूह से भरना खुदा, अपने कलाम के बीज देना खुदा, तू बरकत देना खुदा, उन जिंदगियों के लिए दुआ करते हैं खुदा जो डेड हैं खुदावंद, उनके लिए ज़िंदगी को बख्श खुदा, जो खुदावंद जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है तू वहाँ पे हीलिंग अता कर खुदा, और खुदावंद दुआ करते हैं खुदा कि तेरे लोग रूहानी तौर पर खुदावंद तुझसे कनेक्ट हो जाएं, तेरे लोग तेरे पाक रूह के वसीला से खुदावंद उस बरकत को, उस स्पार्क को खुदावंद, उस चेंज को, उस तब्दीली को हासिल करें खुदावंद। हम एक बार फिर खुदावंद अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी तुझसे मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद, तू हमें माफ़ कर खुदावंद, अपना सीधा रास्ता दिखा खुदावंद, ताकि ना सिर्फ हम खुद सीधे रास्ते पर चलें बल्कि खुदावंद अपने बच्चों को, अपनी बेटियों, अपने बेटियों को और बेटों को खुदावंद तेरी तरफ लेकर आए खुदावंद। मैं ब्लेस करता हूँ अपने जवान बच्चों को, बेटे और बेटियों को खुदावंद,
इनके मुंह को खोलना खुदावंद, अपने कलाम के बीज इनको देना खुदावंद, और अपने जलाल के लिए इस मुल्क में जहाँ कहीं भी वो जाते हैं खुदावंद तो इनको इस्तेमाल करना। ख़ास करके खुदावंद हमारे बच्चे जो दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं खुदावंद, स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं, कॉलेजेस में गए हुए हैं खुदावंद, दूसरे कंट्रीज़ में हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद कोई भी खुदावंद उनको हमसे ना छीन पाए खुदावंद, बल्कि तेरा पाक रूह खुदावंद भरपूर उनकी मुहाफ़ज़त करे और उनकी ज़िंदगियों में भरपूर काम करे खुदावंद। आज ख़ास करके खुदावंद मैं बाजी रोज़लीन के लिए, भाई नज़ीर के लिए, सुनील के लिए, उसकी फ़ैमिली के लिए, फ़रा के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल देता हूँ खुदावंद। आज उनकी शाम की कुर्बानी को अपने हुजूर कबूल करना, बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। और इस तरह मैं दुआ करता हूँ उनके नए घर के लिए खुदावंद, जब वो उसको हासिल करते हैं खुदावंद, उनके घर में तेरी बरकत हो खुदावंद, और खुदावंद दुगना और चुगना उससे अता करना जो तेरे घर में देते हैं खुदावंद। तेरी बरकत इस खूबसूरत ख़ानदान पर हमेशा तक होती रहे खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर, आमीन। आहे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। Please don't leave anything in the church. We will straight go into the hall and